press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आईएएस और यूपीएससी के बच्चों को बहुत ही बेहतरीन कोचिंग देते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। जी, खबर ये है कि आपके आर्मी चीफ का जो लाउंज है या जो ऑफिस है, वहां से 1971 की जो सरेंडर की फोटो थी वो हटा दी गई है। अब डर गए हैं आप लोग, मुझे लग रहा है, ये बता दीजिए। आप लोग अगर डर गए हैं तो बता दीजिए, या फिर ये कि बांग्लादेश में जो चेंजेस आए हैं उस वजह से ये हुआ है। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना आपके लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो आपको लगता है कि जरा पाकिस्तान से थोड़ी दोस्ती यारी कर लेते हैं तो जरा बेहतर रहेगा। कहाँ कहाँ लड़े, मतलब ये हो क्या रहा है? हाँ, पाकिस्तान से दोस्ती यारी करने के लिए माधुरी दीक्षित का रिश्ता भी भेज सकते हैं। कारगिल वार में मांगा था कि हाँ भी माधुरी दीक्षित भेज दो, तो अब माधुरी दीक्षित का रिश्ता भी भेज देते हैं। कहो तो माधुरी दीक्षित, नहीं तो किसी और का बता दो भाई, इतना सरेंडर कर ही देते हैं। अब जिस तरीके से आरजू जी आप बता रहे हैं, मुझे एक मूवी आई थी जिसका नाम था, नाम भूल गया, शाहरुख खान और काजोल की एक मूवी थी। अब उसमें गाना था, जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं कली बन के हवा टाइप का। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो वो जो गाना है, असलियत में आरजू वो गाना गाती हुई दिखाई दे रही है कि जी एक तस्वीर हटा दी और इंडिया वाले जो हैं किस लेवल पर हमसे घबरा गए, और इस लेवल पर घबरा गए कि हमारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे, और इंडिया वालों ने वो तस्वीर जो सरेंडर वाली थी वो हटा दी। उसे फिर आपकी जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज तो नहीं, खैर जो आपके जो टीवी चैनल वाले हैं वो इसे जोड़ेंगे कि 5 अगस्त हमने जो बदला लिया, शुरू किया, और उसके बाद दिसंबर के, अच्छा वो तारीख भी क्योंकि दिसंबर का ही महीना है और दिसंबर के 15-16 तारीख को ही आप लोगों ने सरेंडर किया था, और 15-16 तारीख को जब आपने सरेंडर किया तो वही 15-16 तारीख के आसपास उस सरेंडर डॉक्यूमेंट के मामले में जो साइन हुए थे वही वापस ले लिए गए। मतलब उसी दिन वो पर्टिकुलर तस्वीर बाहर आई है और उसपे खबर आई है। अब ऐसे में पाकिस्तान को पार्टी तो बनती है, और आरजू तो वही गाना गाती हुई घूमेगी आराम से, और वैसे भी सर्दी का मौसम है। और ये बात बिल्कुल दिखाई भी दे रही है अगर कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर घबराने वाली बात हो तो पाकिस्तान ये बड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से सोच भी सकता है कि 5 अगस्त 2019 को जैसे हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और पाकिस्तान को एक पटखनी दी थी, तो 5 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने वैसी एक पटखनी हमें दी जब शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश से भगा दिया गया, और पूरे के पूरे बांग्लादेश के ऊपर आज के दिन तो माना जाएगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे में इंडिया का घबराना बनता है आपकी नजर में। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। बताओ पार्टी मनाने कब आए, और कम से कम इंडियन एम्बेसी के साथ एक मैसेज भेजा जा सकता है। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन बताइए तो ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? उस फोटो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें असलियत में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। फोटो के 3 हिस्से हैं। एक जो हिंदू माइथोलॉजी, जिसे सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहते हैं, बल्कि वो थियोलॉजी है, जिसमें भगवान कृष्ण, ये नहीं, दूसरी फोटो निकालिए, उसमें देखते हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ को चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ऊपर गरुड़ देवता जो हैं, हनुमान जी और गरुड़ देवता, मतलब अर्जुन के रथ के ऊपर गरुड़ देवता जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। अब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान कृष्ण वहां उस रथ में हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र का एक दृश्य वहां दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर।
तो ये नहीं है कि हम छोड़कर भाग गए या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर डिक्लेयर हो गया कि यस वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। लेकिन सर और ये उस तो अच्छा कुरुक्षेत्र पॉजिटिव में साइन है। हाँ तो सर ठीक मुझे है तो ना, ये आपको पॉजिटिव प्रॉब्लम ये है साइन है ना। ना कि अगर अगर आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं, मुझे तो पॉजिटिव साइन लग रहा है कि एक चीज जो हो गई उसको चलाए चले अभी जा रहे थे, देखिए उसको तो सही, हटा पूरी दिया। बात सुनिए तो सही मैडम, सुनिए तो सही एक्चुअली, जी कि उसमें जो पुराने वाली फोटो थी, अभी उसको भी ऊपर भी आऊंगा, और नई वाली जो है उसका मीनिंग तो समझ लीजिए पहले, नई में है क्या क्या। तो इसका मतलब है कि उन मोदी जी ने मान लिया कि हम जी कुरुक्षेत्र में हैं और वहां पर अर्जुन जो है वो खड़ा हुआ है। अब आपको नहीं पता वो अर्जुन कौन है और भगवान कृष्ण कौन है और वरुण देवता ऊपर जो है वो कौन है। अब क्योंकि वरुण देवता ऊपर हैं, गरुड़ देवता ऊपर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है कि, और कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे यहाँ ये माना जाता है कि इस तरीके के वेपन्स उस टाइम के जो हाईएस्ट ग्रेड मॉडर्न वारफेयर वाले जो वेपन्स थे वो मौजूद थे, वो यूज किए गए थे। तो एग्जैक्टली वही वेपन्स जो हैं वो आज के दिन यूज किए जाने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? तो आंसर है हाँ। अब कुरुक्षेत्र में क्योंकि भगवान कृष्ण को सारथी बनाए हुए दिखाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लानिंग है कि हाँ भाई हम तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे कुरुक्षेत्र को करवाने वाले भगवान कृष्ण थे, ये माना जाता है। अब उसका दूसरा पार्ट, वहां दूसरी फोटो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चाणक्य की। और ये जो चाणक्य की फोटो है, आचार्य चाणक्य की फोटो, ये चाणक्य कौन थे? ये चाणक्य असलियत में अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो आप, अच्छा मजे की बात है, चाणक्य पाकिस्तान में पैदा हुए, मतलब पाकिस्तान में ही थे, पाकिस्तान में जो तक्षशिला था वहां ये आचार्य होते थे। और वहां जब सिकंदर ने यानी अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो ये अलेक्जेंडर से भी मिले, लेकिन अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया तो अलेक्जेंडर के अटैक को काउंटर करने के लिए ये पटना में धनानंद नाम का एक राजा होता था, उससे मिलने पहुंचे। और धनानंद को ये समझाने के लिए पहुंचे कि देखो सिकंदर आ रहा है, तुम्हें उसको रोकने के लिए अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। धनानंद अपनी जो सभा थी उसमें बैठा हुआ था, अपने कोर्ट में बैठा हुआ था और दारू पी रहा था, डांस वांस देख रहा था, और आचार्य चाणक्य का इंसल्ट कर दी। तो आचार्य चाणक्य वापस लौटते हुए एक लड़का, सिंपल सा जंगली लड़का, आदिवासी लड़का, जंगली मीन्स जंगल में रहने वाला वनवासी आदिवासी लड़का, वो आदिवासी लड़का जो है वो चंद्रगुप्त, उसको उसके अंदर राजा बनने के गुण देखते हैं। उसको आप ये देखिए इंडियन एम्पायर की नींव रखवा देते हैं उस चंद्रगुप्त मौर्य से। और फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों चाणक्य ने कार्व करवाया था। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अब ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि आचार्य चाणक्य की अगर फोटो लगाई गई है तो वो पहले थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। तो जो अखंड भारत बनाने वाले थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी तस्वीर आर्मी के उसमें लगा दी जाए, तो इसका मतलब पहले तो आर्मी एक सरेंडर की तस्वीर लगा के बैठी हुई थी। अब की बार आर्मी ने एक जो ऐसी तस्वीर लगाई है जिसका काम एम्पायर बिल्डिंग था। अच्छा एक मजे की बात और सुन लो, जब महबूबा मुफ्ती अमित शाह से मिलने आई तो उस टाइम पर आप तस्वीर उठाकर देखिए, उस जब अमित शाह से पहली बार मिलने आई और अमित शाह और महबूबा यानी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी पीडीपी, उन दोनों पार्टियों ने मिलकर कश्मीर में गवर्नमेंट बनाई, तो जिस कमरे में खड़े होकर वो फोटो खिंचवाई गई थी उस कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी और वो भी आचार्य चाणक्य की तस्वीर थी। और उस चाणक्य बुद्धि ने कश्मीर का क्या हाल किया ये बताइए। जिस चंगुल में कश्मीर को, जिन क्लॉज के अंदर कश्मीर को पकड़ के बिठा रखा था, सबको एक एक करके उखाड़ के फेंका। और उस सरकार के अंदर बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, समझे, देखे, जाने, और उसके बाद वो कश्मीर आज के दिन कहां है? पाकिस्तान के पास। तो आप इसे फेज की फॉर्म में देखिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये एक पार्ट हो गया, लेकिन क्या उसमें सिर्फ ये आचार्य चाणक्य, महाभारत और गरुड़ देवता ही मौजूद है? तो मेरे ख्याल से नहीं। अगर इसमें देखेंगे तो आपको अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर, ड्रोन से लेकर, आर्मी सोल्जर से लेकर, टैंक से लेकर, जो स्पीड बोट्स जो होती हैं उनसे लेकर आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन सबसे मजेदारी वाली बात है, वहां पर पेंगोंग सो दिखाई देगी।
पैंगोंग सो में इंडिया डोमिनेट करके आया था, ये हमें और आपको समझना होगा। और अगर वहां पर ड्रोन से लेकर सब चीजें, इसका मतलब वो मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में वहां पर मेंशन किया गया है कि हमें वो प्रिपेयर करना है। और उससे ज्यादा खास बात ये कि अगर आप इसे देखेंगे तो पुरानी जो तस्वीर थी वो 1971 की थी, जिसमें हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट उतरवा के उनको बिल्कुल दौड़ा चुके थे और उन्होंने सरेंडर किया था। जल्दी जब बंदूक सौंपी थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, या तो आप प्रॉब्लम देखिए, इंडिया के साथ एक मतलब पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम बहुत ज्यादा सा हिस्ट्री के अंदर जी नहीं पाते। वो तस्वीर उनको गाइड करती थी कि हाँ भाई, आपने एक ऐसा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर भी करवाया है, तो जब तक उसका लेवल था तब तक तो किया। अब उसके बाद अब हमें अपनी आर्मी को ये मैसेज देने की जरूरत है कि ठीक है यार, तुमने सरेंडर करवा लिया, वो कहानी तुमने 50 साल तक गाली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आगे उस कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, या आगे की लड़ाइयां कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं जीत सकते, तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर उसका मैसेज दिया गया है कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी मस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। और उसमें पैंगोंग सो एक वो पॉइंट है जहां पर इंडिया ने डोमिनेट किया और चाइना को पीछे हटाया। मत भूलिए आरजू जी, चाइना को जहां से पीछे हटाया वो तस्वीर एज अ विक्ट्री सिंबल माना जा सकता है, वो लगाई गई है। और इसका मतलब एक और है, सोचकर देखिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने तो आपको दुश्मन मानना ही छोड़ दिया। अब उसे आप हमारी तरफ से हम उसे डिग्रेडेड फॉर्म में कहते हैं, आप उसे खुश हो सकते हैं कि अच्छा जी पिंड छोड़ा, लेकिन अगर आप उसे बांग्लादेश की नजर से सोचते हैं तो भूल जाइए। अभी 20 जनवरी के बाद देखते हैं एक बार के डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहां पर यूनुस बसता है या नहीं बसता। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे खेल क्या हो चुके हैं जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, अगर आपको ध्यान हो तो, पता हो तो। जिस खालिदा जिया के ऊपर आप भरोसा कर रहे थे, उसके बेटे की पार्टी को छोड़ दिया गया है और बड़ा हिस्सा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बंगाली आइडेंटिटी के नाम पे आवामी लीग से जाके मिल चुका है। यहां से शेख हसीना ने सिर्फ 2 मैसेजेस जारी किए हैं, सिर्फ 2, और उन 2 मैसेजेस को आप देखेंगे तो बांग्लादेश को हिला के रख दिया है और मोहम्मद यूनुस जो है वो भागता फिर रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और हरी मोहन जी के दमदार जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।